हाँ तो प्यारे बिस्कुटो, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा भैया हमारी एग्जाम हाफ ईयरली और हमारे को कहीं सूझ नहीं पड़ रही, क्या करें। मैं बता रहा हूं, टॉप करने से कोई माइकल लाल नहीं रोकेगा, लेकिन कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। पहली बात दिमाग में ये बैठा लो कि पढ़े बिना कुछ नहीं होना है। दूसरी बात ये, अगर तुम में से कोई ऐसा है कि नहीं पढ़े भी नहीं टॉप भी कर दे, तो बेटा फिर वो तपस्या करनी पड़ेगी। फिर शंकर भगवान प्रकट होंगे और तुम्हारे को एक वरदान देंगे, बेटा तथास्तु, और तुम टॉप कर दो तो अलग बात है। नहीं तो नॉर्मली तुमको पता बिना पढ़े तो टॉप होने से रहा। लेकिन अपन ने साल भर मुंह फाड़ा। हाँ भैया सही बात है, ये बात तो तुमने दिल की बात कह दी, मेरे को मालूम, घर घर की पता मेरे को तो। ठीक है, अब अपन ने मुंह फाड़ा, अब अपने को पढ़ाई करनी नहीं है, ठीक है, लेकिन अब करनी पड़ेगी। अब करनी पड़ेगी। अब मुश्किल से आप अभी इस वीडियो को जब देखेंगे, जब आपके पास शायद 4-5 दिन बचेंगे मुश्किल से, तो ये मान के चल रहा हूं कि आपके पास 5 दिन बचे। 3 तारीख से अपने एग्जाम स्टार्ट है। 9th 10th 11th 12th सब बच्चों के लिए काम का वीडियो। अब आपको किस तरीके से पढ़ना है कि आप एग्जाम में बहुत ही तगड़ा परफॉर्म करो, और उसके बाद जो फाइनल एग्जाम रहे उसमें तो खैर फोड़ ही दो, उसकी तो बात ही अलग कर देंगे अपन। ठीक है भैया, लेकिन करना क्या पड़ेगा उसके लिए? बेटा थोड़ी सी तंत्र विद्या लगानी पड़ेगी, टोटकेबाजी से काम नहीं चलेगा। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना कैसे पड़ेगा? देखो मैं आपको बताता हूं। आपके पेपर कितने होते हैं? मेन पेपर आपके 6 पेपर, मतलब आप किसी के 5-6 भाई 6 पेपर ही होते हैं जहां तक मुझे पता है। ठीक है, 6 पेपर होते हैं। हाँ भैया, अब आपको 6 पेपर होते हैं, आपको 6 घंटे पढ़ना है पर डे। अरे भैया यार 6 घंटे बच्चों की जान लोगे क्या? तो साल भर कौन ने बोला था कि दो मुंह फाड़ो, साल भर पढ़ लेते 6 घंटे नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन अपन ने अब साल भर पढ़ा नहीं पढ़ा बात की बात है, 6 घंटे पढ़ के भी आप बहुत अच्छा सम्मानजनक स्कोर ला सकते हो। मतलब वो स्कोर तो ला ही सकते हो कि घर वाले अपने को मारे कूटे नहीं। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो इसके लिए अपने को 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अब ये वो 6 घंटे बता रहा हूं जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब थोड़ा बहुत कभी स्कूल गया, पढ़ लिए नहीं पढ़े, ऐसे बच्चे, तो वो बच्चे भी 6 घंटे अगर पढ़ ले तो बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम तक अगर 6 घंटे पढ़ लो तो बात ही अलग हो जाए। बट 6 घंटे 6 पेपर, ठीक है भैया, और 6 ही दिन बच रहे अपने पास। मुश्किल से अगर देखा जाए तो मुश्किल से 5-6 दिन बच रहे हैं। अब हमको करना क्या है? तो आपके 6 घंटे, हाँ भैया 6 घंटे स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, सुन लेना मेरी बात, मुंह मत फाड़ना बेटा। 6 घंटे पढ़ना है, आप इसको बांट दो 2 घंटे इधर, हाँ भैया 2 घंटे इधर और 2 घंटे इधर। 2 घंटे इधर मतलब यहां पे सुबह दोपहर शाम, गोली की तरह लेना, सुबह दोपहर शाम। ठीक है, मतलब 6 घंटे आप दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, मेरे को कोई मतलब नहीं। 6 घंटे पढ़े होना, बात खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए आपको नहीं लोगे 6 घंटे, क्योंकि 6 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ नहीं सकते। हाँ भैया बात तो सही है। तो क्या करें? तो 2 घंटे सुबह पढ़ लिए, उठे अपन मान लो 6 बजे उठे तो 7 8 9 2 घंटे पढ़ लिए। दोपहर में 2 घंटे पढ़ लिए, शाम को 2 घंटे पढ़ लिए। अब कोई ऐसा कि नहीं भैया दिन में तो हम स्कूल जाते हैं, दिन में तो और दूसरी जगह टाइम देना पड़ता है, हाँ तो भाई शाम को 4 घंटे पढ़ ले, सुबह 2 शाम को 4 पढ़ ले। और कि नहीं भाई सही, हम शाम को तो सर हम तो शाम को तो बहुत इंपॉर्टेंट काम वहां नहीं जाए तो फिर तो उधर तलाक ही हो जाएगा। तो फिर एक काम करो, सुबह 4 घंटे, सुबह 6 घंटे पढ़ो। मतलब समझ लो ना बात को, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, जब जिसकी जैसी सुविधा। तुम में से हो सकता कोई बेचारा जॉब करता होगा, कोई ऐसा होगा जो स्ट्रगल कर रहा होगा, किसी के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती होगी भाई। तो आपने अपने अकॉर्डिंग इस टाइम को मैनेज कर लो, पर पढ़ना कितने 6 घंटे, क्योंकि यार एग्जाम के टाइम पे अगर 6 घंटे नहीं पढ़ोगे बेटा तो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो आपको मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मुश्किल से 20 दिन 6 घंटे भी पढ़ लोगे, आपका बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। अब आपको ये क्लियर कर दिया कि 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर, 2 घंटा शाम को पढ़ना। अब अपने अकॉर्डिंग जो टाइम आप सेट करना चाहो वो कर लो, पर पढ़ना 6 घंटे। 6 घंटे में हर सब्जेक्ट को दे दिया आपने 1 घंटा। 6 सब्जेक्ट हैं, 6 दिन बचे हैं और 6 ही घंटे अपने को पढ़ना है। अब आपने मान लो यहां पे 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, यहां पे 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, यहां पे 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। 1 घंटा एक सब्जेक्ट को, 1 घंटा यहां पे, 1 घंटा यहां पे, 1 घंटा यहां पे, 1 घंटा यहां पे, 1 घंटा यहां पे। और ये सभी बच्चों के लिए बता रहा हूं। तो सर इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपका पेपर मान लो अभी, पेपर मान लो फॉर एग्जाम्पल 6 दिन बाद एक पेपर है हिंदी का, ठीक है, तो आप हिंदी अभी 6 दिन पढ़ोगे तो उससे क्या हो जाएगा? हिंदी में भले ही टॉप कर दो, बाकी के पेपर में क्या झक मारेंगे, वहां जान बजाएंगे, क्या करेंगे? वहां की जगह भी तो परफॉर्म करना पड़ेगा नहीं? हाँ भैया बात तो ये भी सही है। तो मैं झूठ नहीं बोलता हूं, जब भी तो बोल रहा हूं कि सुन लो मेरी बात, मान लो, फेल होगे जब भी तो याद आएगी सीनू भैया सही कहते थे, इसलिए बोल रहा हूं मेरी बात सुन लो, मान जाओ। अभी भी 6 घंटे पढ़ना, पहली बात दिमाग में बैठा लो। अगर अच्छा स्कोर करना, अच्छा स्कोर मतलब 80+ इस टाइप का स्कोर थोड़ा करना है तो, और कि नहीं फेल ही होंगे तो फिर भले 2 घंटे मत पढ़ो, कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो। अब अपने को पढ़ना 6 घंटे, 6 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट को दे रहे अपन 1 घंटा पर डे, ठीक है। आप एक सब्जेक्ट को 1 घंटा दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं। उस 1 घंटे में क्या झंडे गाड़ देंगे सर ये बताओ? 1 घंटे के अंदर पहले तो करना रिवीजन। रिवीजन मतलब अभी तक कुछ तो याद होगा, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं तो पढ़ लिया होगा, तो पहले तो वो रिवीजन करना जो याद है अपने को। सर नहीं याद है, आप तो शुरू से बताओ कुछ नहीं पढ़ा हमने अभी तक, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, मीठे बांटो पहले 1 किलो। अब आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप रिवीजन वाला सेगमेंट हटा दो सर। हाँ हटा देते, ये लो तुम बोलो तुम्हारे लिए क्या करना है, ठीक है। अब रिवीजन वाला सेगमेंट हटा दिया तो सबसे पहले तो निकालो आप सिलेबस, ठीक है सर।
देखो प्लानिंग में टाइम देना पड़ेगा, जितने टॉपर है उनके सबके एक हेक बता रहा हूं आपको बहुत तगड़ा, प्लानिंग में टाइम देना ही पड़ता है, क्योंकि प्लानिंग में बना दूंगा आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर बच्चे की सिचुएशन अलग है। तुम्हारे को एक चीज 4 बार में याद होती, किसी बच्चे को 2 बार में याद होती। अब मैं बना दूं एक प्लानर और पता चले एक को तो बेचारे का फायदा होगा, दूसरे का नुकसान हो गया, तो हर बच्चे की चीज मैं नहीं बना सकता। आप अपनी औकात के अनुसार, अब ये वर्ड चुभ रहा होगा लेकिन चुभना चाहिए, ये वर्ड चुभे तो टॉप कर देना फिर, ठीक है। तो अपनी अपनी जितनी भी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग अपना क्या देखो, अपना टाइम, अपनी हर एक चीज को मैनेज करो, अपनी कितनी कैपेसिटी उस हिसाब से, तो अपनी प्लानिंग अपने को करनी है। अब आपको सबसे पहले सिलेबस देखना, आप दिन में देखो, रात में देखो, नींद में देखो, मेरे को कोई मतलब नहीं। सिलेबस देख लिया, सिलेबस देखने के बाद उसमें फिल्टर करो कि अभी हाफ ईयरली एग्जाम में क्या आ रहा है। तो हाफ ईयरली एग्जाम में मैक्सिमम सिलेबस आ जाता है 2-3 चैप्टर को छोड़ के, आपको पता है, ठीक है। तो आपको देखना वो 2-3 चैप्टर जो नहीं आ रहा है हाफ ईयरली एग्जाम में, उनको हाथ ही मत लगाओ, क्योंकि उनको पढ़ लेंगे, हाफ ईयरली के बाद पढ़ लेंगे, अभी टाइम है अपने पास। तो अब मान लो आपका मैक्सिमम सिलेबस आ रहा है, वो देख लिया आपने, देख लिया सर कोई दिक्कत नहीं, सॉर्टेड है, ठीक है। अब उसमें जो आता है उसका रिविजन कर लो, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। अब आपने सिलेबस देखा, उसमें फिल्टर कर लिया कि हाफ ईयरली में क्या आ रहा है, उसमें से आपको सबसे बड़ी चीज क्या करनी है, फिल्टर करने के बाद में आप एक अपना सोर्स फिक्स करो। पहले तो क्या बात कर दी सर आपने, आपके जो भी है, आप नोट्स से पढ़ते हो, बहुत बड़ी बात है, या बुक से पढ़ते हो, या फिर आप जिस भी चीज से पढ़ते हो, उनमें से कोई एक चीज चूज करो, एक चीज, सिर्फ एक चीज। एक सिद्धांत है, एक साइकोलॉजी वाला सिद्धांत कह लो या कई कई कह लो दुनिया भर का, आप एक बुक को 20 बार पढ़ोगे, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप 20 बुक को एक एक बार पढ़ोगे, एक भी याद नहीं रहेगी। सुनना, आपको एक बुक दूं और बोलूं कि इसको 5 बार पढ़ो, वो बुक आपको याद हो सकती है, लेकिन मैं 5 बुक दूं और बोलूं पांचों को एक एक बार पढ़ो, आपको एक भी याद नहीं रहेगी। तो आप 5 बुक नहीं पढ़ते हुए एक सब्जेक्ट की, सिर्फ एक कोई बुक पढ़ो, जो भी आप पढ़ते हो, कोई गाइड पढ़ते हो, कोई बुक पढ़ते हो, पीडब्ल्यू के हमारे नोट्स पढ़ते हो, या कुछ भी पढ़ते हो, वो एक चीज पकड़ो और उसी एक चीज को टारगेट बनाओ कि यार भले 1 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन एग्जाम से पहले इस सब्जेक्ट की, इस बुक को, इतने सिलेबस को मैं इतनी बार पढ़ लूंगा। टारगेट आपका छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। कोई सोचेगा एग्जाम के पहले मैं हिंदी की एक कोई बुक, गाइड वगैरह कुछ भी 3 बार पढ़ूंगा। 3 बार पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ना, याद नहीं करना है। अब याद करने का समय गया। देखो होता क्या है, आप न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं होगा कभी, पर हाँ कभी पढ़ते हो, तो न्यूज़पेपर याद करते क्या, नहीं करते, लेकिन याद कुछ चीजें रह जाती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपका सिलेबस देखना है, सिलेबस के अंदर हाफ ईयरली में क्या आ रहा है वो देखना है, और उसके लिए एक कोई बुक, एक कोई गाइड, एक कोई नोट्स, कुछ भी एक चीज 17 नहीं, 17 पढ़ के भी कुछ नहीं होना है। फेल होने वाला 17 पढ़ के फेल हो सकता है, और टॉप करने वाला 1 पढ़ के भी टॉप कर सकता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो एक चीज को क्या करा अपन ने, चूज करा, एक ही सोर्स अपना स्टडी सोर्स, एक सब्जेक्ट का एक सोर्स, उसको पढ़ोगे, कम से कम टारगेट बनाओ कि 2-3 बार पढ़ूंगा मैं इसको। अब 1 घंटा डेली उसको पढ़ना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, चितरना सीखो। चितरना मतलब सर क्या होता है, जैसे मान लो आपके बुक में इंडेक्स होता है ना कि पहला टॉपिक ये है, दूसरा टॉपिक ये है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पहला टॉपिक आपके उसमें संधि हो गया, दूसरा हो गया समास हो गया, ठीक है। तो आप क्या करो, उसको चितरना सीखो। चितरना कैसा, संधि पढ़ लिया, 1 टिक लगा दिया, आपने पढ़ा समास, 1 टिक लगा दिया, दूसरा पढ़ा, टिक 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 चलते गए। अब जब आप संधि दूसरी बार पढ़ो, दूसरा टिक लगाओ, और आपके बोर्ड एग्जाम तक आते आते या हाफ ईयरली आते आते आपको यहां पर 3 टिक मिनिमम होने चाहिए, आपकी कैपेसिटी के अनुसार, आप जितनी बार पढ़ पाओ, 1-3 इसे जितने टिक लगा पाओ। अगर आप मैक्सिमम टिक लगा रहे हो तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है भाई। और पढ़ने का बोल रहा हूं, आप सोचो सर क्या पागल वागल हो गया, एक बार एक संधि को हम कितनी बार पढ़ेंगे, याद नहीं करने का बोल रहा हूं। देवता आदमी सुन ले मेरी बात, याद नहीं करने का बोल रहा हूं। याद करना मतलब रटना घोटना नहीं, नहीं। जब आप एक बार पढ़ोगे तो सिर्फ पढ़ना है, दूसरी बार पढ़ो तो दूसरी बार पढ़ के टिक लगा दो, तीसरी बार टिक लगा दो। और जब मैं पढ़ने का बोलूं तो पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ना होता है, याद करना नहीं होता है। अब मैं आपसे सुनो मेरी बात, मैं आपके सामने 2 पेज दूं हिंदी में लिखे और बोलूं इन दोनों को याद करो, आप एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा लो, आपसे वो पेज याद हो, बहुत बड़े चांसेस है कि आप 100 में एक आधा का बच्चा जो पूरा एज इट इज याद कर लेगा, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों को याद नहीं होंगे, कुछ लाइनें याद रहेगी, लेकिन मैं आपको बोलूं कि उसको याद मत करो, सिर्फ पढ़ो, लेकिन इसको 5 बार पढ़ना। आपको यकीन नहीं मानोगे, मैक्सिमम चीजें उसकी याद हो जाएंगी, सिर्फ पढ़ने का बोलूंगा तुम, आई बात समझ। जबकि उसी एक पेज को मैं याद करने का बोलूंगा, आपको याद नहीं होगा, लेकिन 5 बार 10 बार 20 बार पढ़ने का बोलूंगा, आपको वो चीज याद हो जाएगी। तो आप इसको सिर्फ पढ़ो 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 पढ़ो। अब दिमाग मत लगाना है बेंडे सरी का कि अरे सर मैथ्स कैसे पढ़े, भाई वो प्रैक्टिस का गेम है, आई बात समझ में। तो मैथ्स को अपन हटा रहे थोड़ा सा, बाकी चीज को अपन जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ो, और जो चीज याद है उसका रिवीजन करो। सबसे बेस्ट तरीका यही है। अभी मैं आपको बोल रहा हूं, थोड़ी सी प्लानिंग में सपोर्ट ये कर रहा हूं कि आपके 6 दिन मुश्किल से बचे हैं, 6 घंटे पर डे पढ़ना, एक पेपर को पर डे पढ़ो, ठीक है। एक घंटे एक पेपर के बारे में पढ़ो, पेपर मतलब सब्जेक्ट के बारे में। अब जब आपकी एग्जाम आए और मान लो आपका हिंदी का पेपर है, तो उस टाइम पे भी पढ़ना 6 घंटे। जैसे मान लो कल हिंदी का पेपर है, आज का दिन बचा है, पढ़ना आज भी 6 घंटे, लेकिन आज 6 घंटे में अपन हर सब्जेक्ट को 1 घंटा नहीं देंगे, एक दिन पहले सिर्फ वो 6 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और आपकी कैपेसिटी पढ़ पढ़ के याद करके नहीं, पढ़ पढ़ के वो आ जानी चाहिए कि 6 घंटे के अंदर आप एक पूरा सब्जेक्ट
जिस भी सोर्स से पढ़ते हो, गाइड बुक वगैरह जिससे पढ़ते हो, 6 घंटे के अंदर पूरी बुक एक रिवीजन कर लो आप। ये कैपेसिटी आपकी आ जानी चाहिए, तब जाके मजा आएगा। क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम भी दोगे, कोई भी एग्जाम देते हो, तो जैसे आपका एग्जाम 12-1 बजे तक खत्म हो जाता है। अब 1 बजे मान लो आपका एग्जाम खत्म हुआ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ठीक है, 6 से 7, 7 मान लो, 6 घंटे तो 7 बजे तक होएगा। आप कहीं का कहेगा सर 1 बजे से थोड़ा ना बैठ जाएंगे पढ़ने, एग्जाम से आते थक जाते। हाँ भाई, 16 3 बजे तक 16 मुंह फाड़ ले, जो करना कर ले। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 घंटे। अरे सर 6 घंटे एक साथ बिठाए क्या? हाँ वो भी मालूम मेरे को, 6 घंटे नहीं बिठाए, 3-3 घंटे के स्लॉट में बैठ जाएगा ना, तो 9 बजे तक पढ़ सकता है। रात की 12 बजे तक इंसान पढ़ सकता है, 11 बजे तक तो पढ़ ही सकता है, तो 6 घंटे तो भी बच रहे हैं। तो अगर आज आपका पेपर है और कल वापस दूसरा पेपर है, तो भी 6 घंटे पर्याप्त समय होता है। तो आपको अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है कि आप 6 घंटे के अंदर एक सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज कर लो। रिवाइज मतलब पढ़ लो, एक बार याद नहीं करना, पढ़ना है। और एक बुक को कम से कम 5 से 6 बार पढ़ने का टारगेट रखो। हाफ ईयरली एग्जाम आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भाई इसमें परसेंट अच्छे बनते हैं, आपकी सब चीज होती, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। तो इसको ये मान के चलो कि बोर्ड एग्जाम है भाई, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इसको पढ़ो। 6 घंटे पर डे पढ़ना। पर यह बात याद रखो, जब तक आपका लास्ट पेपर खत्म नहीं हो तब तक 6 घंटे पढ़ना है। और यकीन मानो आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओगे 6 घंटे अगर पर डे पढ़ लोगे तो अभी शुरू के 5-6 दिन बचे मान लो एग्जाम स्टार्ट होने में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो आप शुरू के 5 दिन तो पढ़ो 6-6 घंटे, लेकिन हर सब्जेक्ट की 1-1 घंटे पढ़ाई करनी है। लेकिन जैसे ही आपका हिंदी का पेपर कल आ जाए, तो आज पढ़ना 6 घंटे, लेकिन सिर्फ हिंदी का पढ़ना है। फिर हिंदी का पेपर देखा है, फिर वही उसी दिन 6 घंटे पढ़ना है, अगले दिन जो भी पेपर है उसके बारे में, फिर वो पेपर देखा है, फिर 6 घंटे अगले पेपर के बारे में पढ़ना है। तो भाई ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, और ये पढ़ने का मतलब रिवीजन है। और मैं बता दूं, जब आपके दिमाग में बैठा रहता है ना कि यार याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है, तो आपको पढ़ने में मजा आता है। अधिकतर बच्चे पता है पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता, तुम ये ठान के बैठ तो याद करना, अरे नहीं करना, याद मत करे यार, याद भाई यार याद मत कर, उसको पढ़ तो ले, पढ़ दे 5-6 बार, तेरे को यूं याद हो जाएगा। पर इतनी सी बात अपन नहीं समझ पाते, और इसलिए बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई से नफरत होती है। और आपके साथ भी यही होता है। आप खुद सोचो कि आपको अगर मैं ये बोल दूं कि यार ये बुक है, इस बुक को बस 2-5 बार पढ़ दे, तू नींद में पढ़ दे, झोंके खाते खाते पढ़ दे, बस पढ़ देगा। लेकिन मैं बोलूं इस बुक को पूरी याद करना, तेरे साल भर याद भी नहीं होगी। टेंशन ही इतना, अरे याद करनी, कैसे याद होगी, ले फेल हो गया, ले अब कर ले याद। तो समस्या वो बेटा, तो दिमाग पे से बोझ कम करो। पहले दिमाग पे ये बोझ कम करो कि इसको याद करना, दिमाग में ये डालो बस कि इसको 5 बार पढ़ना है। 5 बार पढ़ना ही तो है, पढ़ दे यार, रामायण की तरफ बांध दे, खच 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 खच। अब जैसे आप रामायण का एग्जांपल लो, बहुत सारे बच्चे जिनको हनुमान चालीसा मुंह पे याद रहती, रामायण याद रहती, गाने याद रहते हैं, क्या आप याद कर तो लिटरली आपने हनुमान चालीसा रटी होगी बैठ के? नहीं भाई, बस पढ़ के याद हो गई। हनुमान चालीसा जो डेली पाठ करता उसने कितनी बार पढ़ ली होगी, रटा गई। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूं, आप डेली पढ़ोगे डेली, ऑटोमेटिक चीजें याद होंगी। यही एक चीज है, और सबसे फास्ट तरीका यही है। अभी आप सिर्फ अपने पढ़ाई के घंटे बढ़ा सकते हो, और वो घंटे 6 कर लो। 6 से ज्यादा मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप पढ़ो, बट ओवरऑल 6 घंटे तो आप पढ़ो प्लीज, इतना तो पढ़ो। और रही बात अब बहुत सारे बच्चों की कि सर लिखने की प्रैक्टिस कर ले, ये कर ले, नोट्स बना ले, सब समय गया भाई अभी, ठीक है। ये एग्जाम दे लो हाफ ईयरली, उसके बाद चाहो तो उन चीज की प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अभी एग्जाम टाइम पे याद रखना, ये दुनिया भर के जो चोचले ना, लिख के याद करूं, प्रैक्टिस करूं, ये करूं, वो करूं, ये सब जब आपके पास बहुत समय हो तब के काम है। जब एग्जाम पास आए तब सिर्फ आप पढ़ सकते हो, और जितनी ज्यादा बार हो उतनी बार ज्यादा बार पढ़ो चीजों को बस। तो मैं अभी यही बोल रहा हूं, दिमाग में से 100 बात है ना, सब निकाल दो, एक बात दिमाग में बैठाओ, 6 घंटे पढ़ना है, बात खत्म। 2 सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम को। और पढ़ाई क्या करना, एक सब्जेक्ट की बुक उठाई, उसको पढ़ना है, याद नहीं करना, पढ़ा खत्म। दूसरी उठाई, पढ़ा खत्म। तीसरी उठाई, पढ़ाई खत्म। बुक खत्म नहीं होगी, बट कुछ टारगेट तो बनाओ, चैप्टर बनाओ। और सबसे बड़ा टारगेट, आप पढ़ो पेज के हिसाब से। काय के हिसाब से? पेज के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये भी कंफ्यूजन होगा, सर 1 घंटे पढ़े, 1 घंटे में पढ़े कितना किस सब्जेक्ट का? जैसे फॉर एग्जांपल आप हिंदी पढ़ रहे हो, और 1 घंटे में आपकी मान लो एक कोई गाइड है, एक बुक है, उसमें मान लो फॉर एग्जांपल के लिए 300 पेज है, ठीक है, 300 पेज है, और आपके पास कितने हैं? 6 दिन है, ठीक है सर 6 दिन है। अब 6 दिन में आपको उस बुक को पूरा कंप्लीट करना है, तो आप पहले डिवाइड कर दो। क्या डिवाइड कर दो? 300 पेज है, 300 पेज में 6 में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपको एक पेज का पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कितने पेज पढ़ना है, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर? अब 1 घंटे में आपको निकल के आएगा कि कितने पेज पढ़ना है, उतने पेज 1 घंटे में पढ़ो। और सर वो पढ़ाएंगे नहीं तो स्पीड से पढ़, 1 बार पढ़, 2 बार पढ़, 3 बार पढ़, धीरे धीरे पढ़ेगा, याद हो जाएगी चीजें। और ये स्ट्रेटेजी बेटा इस एग्जाम की नहीं है, ये लाइफ टाइम काम आने वाली है। लाइफ टाइम आप पढ़ो, बस याद करो ही मत चीजों को। मैं फिर बोल रहा हूं, याद करोगे याद होगी नहीं, क्योंकि दिमाग पे वजन ही इतना कि याद करना है। जब आप अपने आप को बोलते हो ना बेस्ट परफॉर्म करना, बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते हो। जब आप सोचते हो अरे ठीक है मैंने मेहनत करी, कर लूंगा यार, हो जाता है भाई, हो जाता है।
आई बात समझ में? ठीक है, तो आप अपने दिमाग पे से वजन कम करो, पहली बात तो टेंशन मत लो, आप ये एग्जाम अच्छे से परफॉर्म करो, दो उसके बाद कोई दिक्कत हो, सीनू भैया बैठे हैं, पूरा परिवार बैठा है, आपको कोई भी दिक्कत हो आप बोल देना सर ये दिक्कत है। बाकी रही बात इन चीजों की, तो आप पढ़ लो, रिवाइज हम करवा देंगे एग्जाम टाइम पे आप लोगों के लिए, 9th 10th 11th 12th सब बच्चों के लिए सारी मैराथन लेके आ जाएंगे, उसमें रिवीजन भी कर लेना। और रिवीजन भी मैं कब करवाऊंगा पता आप लोगों को? रिवीजन भी जब करवाएंगे, जैसे कल आपका हिंदी का पेपर है, आज या फिर आपको उसी दिन मॉर्निंग में हिंदी की क्लास मिल जाएगी। अब बोलो और क्या चाहिए? तो आप पढ़ो, बस मॉर्निंग में वो क्लास लो। क्लास में करना क्या है? क्लास में बस सुनना हमको, क्योंकि पढ़ा तो अपन ने ऑलरेडी ना, बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। अब जब आप सुनोगे तो आपको कुछ तो चीजें याद रहेंगी, एग्जाम में बढ़िया से परफॉर्म करना। आई बात समझ में? ठीक है, यही एक स्ट्रेटेजी। इसके अलावा आप सोचो कि कोई जड़ी बूटी दे दे सीनू भैया और खा लो, और खा के उनने कि हम ब्रह्मास्मि में तो भगवान बन गया, तो नहीं हो पाएगा, हम नहीं बन जाते भगवान। सबको पढ़ना पड़ता बेटा, सबको हक्का मिलता, मेहनत करनी पड़ती है। अपने माँ बाप के बारे में सोचो, और मोटिवेशन को थोड़े दिन के लिए लेके आओ। मोटिवेशन आपको भी पता परमानेंट नहीं रहता, लेकिन थोड़े दिन तो रहता है, वो थोड़े दिन लाने का समय अब आ गया है। माँ बाप के लिए मेहनत करो, अपने लिए मेहनत करो, अपने आपको घर में इज्जत दिलवाने के लिए मेहनत करो। भाई बात समझ में? पढ़ोगे लिखोगे तो घर में पर्याप्त इज्जत मिलती है भाई, नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो फिर वो समस्या होती। समझा करो बात को, ठीक है? दुखती नस पे हाथ मत रखा करो इंसानों की। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू यार। और पढ़ो आप लोग, एग्जाम के पहले हम मैराथन लेके आएंगे आप लोगों के लिए, मत टेंशन लो। आपको जो भी लगे आप कमेंट करके बता देना, सीनू भैया ये लग रहा है, वो ला के दे देंगे आपको, बस पढ़ो यार। पर एक प्रॉमिस करके जाओ कि आप 6 घंटे पढ़ोगे, ठीक है? बस 20 दिन जितने दिन एग्जाम चले उस दिन 6 घंटे पढ़ ले भाई, उतने दिन 6 घंटे पढ़ ले। उसके बाद भले 3 घंटे पर डे पढ़ना, मत पढ़ना, बस अभी 6 घंटे पढ़ ले। अगर पूरे सारे जीवन के सारे काम अभी 20 दिन के लिए रोक भी देगा ना, तो कोई भूचाल नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अपनी ट्रेनें चल रही, अपने हवाई जहाज चल रहे जो गिर जाएंगे जमीन पे, कुछ भी नहीं चल रहा है। सब दोस्त वहीं रहेंगे, सारे दुनियादारी के रिश्तेदार वहीं रहेंगे, सबके ब्याह होते रहेंगे, सबके शादी होते रहेंगे, सब होते रहेंगे। 20 दिन पढ़ लेगा तो क्या हो जाएगा यार? अपने आप को भी तो टाइम दे ले भाई, और वो टाइम आ गया अब। और अपने आप को टाइम देने का मतलब यहाँ है कि अब तो अपने पेरेंट्स को टाइम दे रहा है। तो 20 दिन का टारगेट कौन कौन एक्सेप्ट कर रहा है कि 20 दिन 25 दिन जितने दिन एग्जाम चल रहे हम 6 घंटे पढ़ेंगे? अगर एक्सेप्ट है तो लिख जाओ एक्सेप्ट है, और जो भी कुछ चीज लग रही, डिमांड हो आपकी कि सर ये हमको लग रहा है पढ़ाई में इतनी हेल्प लग रही, आप बोलो, बिल्कुल करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। और क्या आपका टारगेट है परसेंट का? 80 90 या 100 में से 102? जल्दी बता देना कमेंट करके। ओके बाय बाय, और लव यू सीनू भैया की तरफ से। और मुझे पूरा भरोसा है यार तुम लोग फोड़ दोगे, ठीक है? बोर्ड में तो अपन विद द हेल्प ऑफ सीनू भैया, लेकिन अभी भी फोड़ दोगे, ये बात की मुझे पूरा भरोसा है, और फोड़ देना यार, ठीक है? हाँ, उदास मत करना, ठीक है? ओके बाय बाय, लव यू। और चिल रहो, इतना लोड मत लो, सिर्फ पढ़ना याद नहीं करना, दिमाग में एक बात याद रखना, सिर्फ पढ़ो, ठीक है? ओके बाय।